अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। एक और वीडियो लेक्चर के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आज वाले लेक्चर में हम लोग प्रीवियस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, लेकिन टॉपिक डिस्कस करने से पहले आपको एक टेक्निकल इशू बता दूँ। वो ये है कि बहुत सारे बच्चों की कॉल्स आ रही हैं, मैसेज आ रहे हैं कि पुराने लेक्चर ग्रुप में से या यूट्यूब में से डिलीट हो रहे हैं। इस तरह की कोई भी बात नहीं है, लेक्चर डिलीट नहीं होते। हाँ, आपको ढूंढने में मुश्किल होती है। तो जब आप लोग वीडियो आती है आपके पास, होम पे जाते हैं, वीडियोस के बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है प्लेलिस्ट का। आप जब प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको बायो 9 की सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में आज वाली वीडियो के साथ वहाँ पे सारी मौजूद होंगी। इसी तरह केमिस्ट्री की हैं, मैथ्स की हैं, उर्दू की हैं, इंग्लिश की हैं, तो प्लेलिस्ट के अंदर आपको हर वीडियो मिल जाएगी। तो होम के अलावा आप लोग अगर प्लेलिस्ट के ऊपर जाएं तो वहाँ से आप लोगों को वीडियो इजीली मिल सकती है। तो आज वाले लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल मेथड, और बायोलॉजिकल मेथड में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम को। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को बायोलॉजिकल मेथड की मदद से सॉल्व करना सीखेंगे। और जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सी है बच्चे, हमारे पास मलेरिया। और आज का इस वीडियो से रिकॉर्डेड जो आपका होमवर्क होगा वो आप इस नंबर पे भेजेंगे 0317 अपना नाम और कैंपस मेंशन करके इस नंबर पे आप लोग भेज सकते हैं मुझे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था बायोलॉजिकल प्रॉब्लम मलेरिया की ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के बाद नेक्स्ट स्टेप डिडक्शन। डिडक्शन के बाद एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट के बाद जो फाइनल स्टेप होता है वो होता है कंक्लूजन। ये सारे स्टेप हम आज के वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि कैसे इन स्टेप्स की मदद से हम लोग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब बच्चे हमारे पास जो स्टेप नंबर 3 होता है वो होता है हाइपोथेसिस। सबसे पहले हम लोग हाइपोथेसिस को डिफाइन करेंगे कि हाइपोथेसिस होता क्या है हमारे पास। तो हाइपोथेसिस की डेफिनेशन क्या है? हाइपोथेसिस आर द पॉइंट्स दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन। हाइपोथेसिस हमेशा वो वाले पॉइंट्स होते हैं, लॉजिकल कुछ पॉइंट्स होंगे जो किससे डिराइव्ड होंगे, जो ऑब्जर्वेशन से डिराइव करेंगे, या जिनकी जो बेस होगी वो किससे रिलेटेड करेगी आपके पास ऑब्जर्वेशन से। अब प्रीवियस नॉलेज या प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल करें तो मैंने आपको कल क्या बताया था? कल वाले लेक्चर के एंड पे मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मोडियम इज प्रेजेंट इन अ मलेरिया पेशेंट, कि जितने भी मलेरिया पेशेंट होंगे उनके ब्लड के अंदर कौन सी चीज प्रेजेंट होगी? प्लाज्मोडियम। ये हमें किसने बताया था? लेवरान ने। और ये क्या थी आपके पास? ऑब्जर्वेशन। इस ऑब्जर्वेशन को बना के, इस ऑब्जर्वेशन को बेस बना के साइंटिस्ट ने यहाँ से कुछ लॉजिक निकाला, कुछ हाइपोथेसिस निकाला। और साइंटिस्ट ने जो हाइपोथेसिस निकाला वो क्या था आपके पास? कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। ये हाइपोथेसिस है। बुक के अंदर डायरेक्ट लिखो होगा आपके पास के हाइपोथेसिस और डिडक्शन की इकट्ठी हेडिंग दे के लिखो होगा। हाइपोथेसिस क्या है आपके पास? प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। बिल्कुल ठीक है, हाइपोथेसिस यही है, लेकिन हमें पता होना चाहिए ये हाइपोथेसिस कहाँ से आता है? ऑब्जर्वेशन से। और पिछली ऑब्जर्वेशन क्या थी आपके पास? कि जितने भी मलेरिया के पेशेंट थे उनके ब्लड के अंदर कौन सी चीज प्रेजेंट है आपके पास? प्लाज्मोडियम। तो इस ऑब्जर्वेशन को बेस बना के साइंटिस्ट ने हाइपोथेसिस निकाल दिया कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। अब हमारे पास हाइपोथेसिस आ गया, तो स्टेप नंबर 4 जो है वो आपके पास कौन सा होता है बच्चे? डिडक्शन। सबसे पहले डिडक्शन की डेफिनेशन करेंगे कि डिडक्शन की डेफिनेशन क्या है आपके पास? द लॉजिकल पॉइंट ऑफ हाइपोथेसिस। और आपको ये भी पता है कि हाइपोथेसिस से जो लॉजिक निकलती है उसको कहते हैं डिडक्शन। और डिडक्शन सारे का सारा बेस करते हैं इफ एंड देन। इससे हट के हमारे पास डिडक्शन नहीं बन सकता। तो बायोलॉजिकल मेथड जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था आपके पास के डिडक्शन सारे का सारा किस ऊपर बेस करेगा? इफ एंड देन। कि इफ एंड देन के ऊपर सारे का सारा डिडक्शन क्या करेगा? बेस। और डिडक्शन को आप डिफाइन कैसे करोगे? द लॉजिकल पॉइंट्स ऑफ हाइपोथेसिस। अब यहाँ पे लॉजिकल पॉइंट्स ऑफ हाइपोथेसिस से क्या निकलता है? हाइपोथेसिस हमारे पास क्या है? प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। इससे क्या लॉजिक निकलती है? पहले इन दो पॉइंट्स को देख लें, इफ और देन। ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। इसका मतलब है कि हम लोग अपनी डिडक्शन निकाल सकते हैं। क्या? इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। हमने कहा हमारा हाइपोथेसिस है कि प्लाज्मोडियम मलेरिया को कॉज करते हैं। अब इससे जो डिडक्शन निकलेगी वो ये है कि अगर आपके पास प्लाज्मोडियम कॉज ऑफ मलेरिया है तो फिर जितने भी मलेरिया के पेशेंट होंगे उनके ब्लड के अंदर कौन सी चीज होनी चाहिए? प्लाज्मोडियम। तो कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं? हाइपोथेसिस बताया प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। हाइपोथेसिस की लॉजिक क्या है? अगर वाकई ये प्लाज्मोडियम कॉज ऑफ मलेरिया है तो फिर जितने भी मलेरिया के पेशेंट्स हैं उनके ब्लड के अंदर कौन सी चीज होनी चाहिए? प्लाज्मोडियम। अगर एक भी मलेरिया पेशेंट के अंदर ये प्लाज्मोडियम नहीं है,
इसका मतलब है हमारा हाइपोथेसिस गलत है। हाइपोथेसिस गलत है तो इसका मतलब है हमारी ऑब्जर्वेशन गलत है। हम सारे स्टेप्स को दोबारा क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। लेकिन यहाँ तक अभी तक हमें बात समझ आ रही है कि डिडक्शन निकला। अगर वाकई मलेरिया का काज प्लाज्मोडियम है तो जितने भी मलेरिया के पेशेंट्स हैं उनके ब्लड में कौन सी चीज़ होनी चाहिए, आपके पास प्लाज्मोडियम। फिर हम लोग जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास कौन से बचे, एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट किसके लिए परफॉर्म करते हैं, एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म टू चेक हाइपोथेसिस, कि हम लोग हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म। हाइपोथेसिस क्या है बच्चे, प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। इसको चेक करने के लिए हम लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हुए हमेशा साइंटिस्ट, ये बायोलॉजिस्ट बनाते हैं दो ग्रुप्स, एक होते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक होते हैं आपके पास कंट्रोल ग्रुप। इनका आपस में कंपैरिजन करते हैं। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हमेशा होते हैं आपके पास पेशेंट्स और कंट्रोल ग्रुप में होते हैं हेल्दी पीपल। अब एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किया था साइंटिस्ट ने, अब देखें साइंटिस्ट ने ओवरऑल एग्जामिन किया था, या साइंटिस्ट ने ओवरऑल स्टडी किया था 200 लोगों के ब्लड को, 200 या 200 पीपल के ब्लड को साइंटिस्ट ने क्या किया था, स्टडी किया था। उन्होंने दो ग्रुप बना दिए थे, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए के अंदर उन्होंने रखे थे 100 लोग, ग्रुप बी के अंदर भी उन्होंने कितने लोग रखे थे, 100 लोग। लेकिन ग्रुप ए के अंदर कौन से लोग थे आपके पास, नॉर्मल। तो इसका मतलब है ग्रुप ए वाला जो था ये कौन सा ग्रुप था आपके पास, कंट्रोल ग्रुप। नॉर्मल से मुराद यहाँ पे कौन से लोग थे आपके पास, हेल्दी लोग थे। ग्रुप बी के अंदर भी कितने पीपल रखे, 100 पीपल, लेकिन इसके अंदर पीपल्स कौन से थे, पेशेंट। इसका मतलब है ये कौन सा ग्रुप था आपके पास, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अब क्या किया साइंटिस्ट ने, 200 के 200 लोगों का ब्लड माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने क्या किया, स्टडी की। लेकिन जब उन्होंने एनालिसिस निकाला वो ये निकाला कि ये जो हेल्दी पीपल थे इनके ब्लड के अंदर किसी किस्म का प्लाज्मोडियम प्रेजेंट नहीं था। मैं क्रॉस लगा देता हूँ। और जो आपके पास पेशेंट थे 100 के 100 लोगों के ब्लड के अंदर क्या चीज प्रेजेंट था, प्लाज्मोडियम था। तो साइंटिस्ट ने सिर्फ इतना लिख दिया, हाइपोथेसिस इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंट, कि जो हाइपोथेसिस है या जो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट किसकी इक्वल आता है, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है, यहाँ आप लोग दोबारा देख सकते हैं, प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। तो इसका मतलब है जो मलेरिया पेशेंट थे 100 के 100, उनके ब्लड के अंदर साइंटिस्ट को कौन सी चीज नजर आई आपके पास, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को किसका नाम दिया था आपके पास, प्लाज्मोडियम। तो जितने भी ये 100 लोग थे उनके ब्लड के अंदर साइंटिस्ट को क्या चीज नजर आई, प्लाज्मोडियम। साइंटिस्ट ने सिंपल कहा कि जो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है वो किसकी इक्वल है आपके पास, हाइपोथेसिस की इक्वल है। इस बेस पे उन्होंने कंक्लूजन निकाली। कंक्लूजन क्या निकाली, वही जो हाइपोथेसिस था कि प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, कि जो मलेरिया है इसको कौन सी चीज काज करता है, प्लाज्मोडियम। तो इसका मतलब है कि यहाँ तक साइंटिस्ट ने ठीक काम किए। अब देखें पहले स्टेप की तरफ चले जाएं, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या चीज ऑब्जर्व की थी, ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम। इस ऑब्जर्वेशन की बेस के ऊपर जो आपके पास हाइपोथेसिस बना वो क्या बना कि प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। इस हाइपोथेसिस की बेस के ऊपर जो डिडक्शन बना वो ये बना कि अगर प्लाज्मोडियम काज ऑफ मलेरिया है तो जितने भी मलेरिया के पेशेंट्स हैं उनके ब्लड के अंदर क्या चीज होनी चाहिए, प्लाज्मोडियम। इस डिडक्शन के बेस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट टोटल किया गया 200 लोगों के ऊपर। 100 हेल्दी लोग थे, 100 डिजीज लोग थे। हेल्दी लोगों और डिजीज लोगों के ब्लड को जब कंपेयर किया तो डिजीज जितने भी लोग थे उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट था। साइंटिस्ट ने सिंपल अपनी कंक्लूजन निकाली, क्या है आपके पास कि प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। तो ये तो था बच्चे आज का आपका वीडियो लेक्चर। इस लेक्चर में आपको जो प्रॉब्लम था वो बताया कि जो मलेरिया है उसको काज करने के लिए कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल होती है, प्लाज्मोडियम। तो आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम लोग एक और प्रॉब्लम पढ़ेंगे कि ये प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट कैसे होते हैं, इसकी ऑब्जर्वेशन, इसकी हाइपोथेसिस, इसकी डिडक्शन, इसका एक्सपेरिमेंट और इसका रिजल्ट। जी आने वाले वीडियोस लेक्चर में देखेंगे। आज के वीडियो लेक्चर से रिलेटेड जो आपका रिजल्ट है वो है जी एक्सपेरिमेंट। आप एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन, एक्सपेरिमेंट किसके लिए परफॉर्म करते हैं, एक्सपेरिमेंट में कितने ग्रुप्स बनते हैं, ये सारा करने के बाद वीडियो लेक्चर के स्टार्ट में जो आपको नंबर बताया गया था 03170317 649 इसके ऊपर भेज देंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, वस्सलाम।